निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हंगामी इक़दामात की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत तवानाई के उमूर पर इजलास हुआ, जिसमें निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर, निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली और वज़ारत तवानाई के हुक्काम शरीक हुए। इजलास में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नुकसान वाले डस्कूस पर भी ब्रीफिंग दी गई, जिस पर निगरान वज़ीर आज़म ने रिकवरी के लिए इक़दामात करने की हिदायत करते हुए कहा कि मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हंगामी इक़दामात किए जाएँ। ज़राए के मुताबिक मुताल्लिक़ा हुक्काम की जानिब से बिजली के बिलों समेत गर्दिशी कर्ज़ों के उमूर पर ब्रीफिंग दी गई और बिजली की चोरी रोकने के लिए इक़दामात से मुताल्लिक़ भी बताया गया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इजलास में हिदायत की कि बिजली चोरी रोकने के लिए मुअस्सर इक़दामात किए जाएँ। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क में खाम तेल को ज़ख़ीरा करने का अमल ज़्यादा आसान बना दिया है। इस मकसद के लिए पेट्रोलियम डिवीज़न ने कस्टम्स बॉन्डेड पॉलिसी गाइडलाइंस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक आलमी खरीदार तेल खरीद कर पाकिस्तान की बंदरगाहों के करीब ज़ख़ीरा कर सकेंगे। नोटिफिकेशन में बताया गया कि इसके लिए बैन अल-अक़वामी कंपनियों को पाकिस्तान में एक ज़ैली कंपनी कायम करना होगी। ज़ख़ीरा किया जाने वाला खाम तेल रिफाइनरियों और तेल कंपनियों को फ़रोख्त किया जाएगा। नोटिफिकेशन में मज़ीद बताया गया कि तेल कंपनियां तेल खरीदने के लिए डॉलर्स की बजाय पाकिस्तानी रुपए में भी अदायगियां कर सकेंगी। इस तरह तेल की खरीद व फरोख्त के लिए हुकूमत को कोई ज़मानत नहीं देना पड़ेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्टोर किया हुआ तेल ओगरा की लाइसेंस याफ्ता कंपनियों को फराहम किया जा सकेगा, जबकि पाकिस्तानी बंदरगाहों में ज़ख़ीरा किया जाने वाला तेल दोबारा बरामद भी किया जा सकेगा। अलबत्ता खाम तेल बरामद करने के लिए कंपनियों को ओगरा से इजाज़त लेना होगी। मुल्क में डॉलर के मुकाबले में रुपए की गिरावट का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा हैकर 305.64 रुपए पर बंद हुआ। 1 सितंबर को इंटरबैंक में डॉलर 305 रुपए 47 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए महंगा हैकर 333 रुपए का हो गया। निगरान हुकूमत आने के बाद ओपन मार्केट में डॉलर 37 रुपए महंगा हुआ है। बलूचिस्तान की पहली खातून एसएसपी बनने का एजाज़ हासिल करने वाली फरियाल फरीद ने एसएसपी जाफराबाद का चार्ज लेकर काम शुरू कर दिया। जाफराबाद अपने ऑफिस पहुंचने पर पुलिस दस्ते ने उन्हें सलामी और फूल पेश करके खुश आमदीद कहा। एसएसपी जाफराबाद फरियाल फरीद ने ऑफिस पहुंचते ही जिला भर के पुलिस अफसरान और अहलकारों की मीटिंग तलब की। ख्याल रहे कि जाफराबाद सिंध और बलूचिस्तान का सरहदी इलाका है, जहां कौमी शाहरा के मसाइल समेत अमन व अमान को बरकरार रखना हमेशा से एक चैलेंज रहा है। हरीपुर से ताल्लुक़ रखने वाली फरियाल फरीद के शौहर डॉक्टर समी मुल्क भी बलूचिस्तान में ही जिला नसीर के एसएसपी तैनात हैं। एशिया कप के 5वीं मैच में नेपाल ने भारत को 231 रन्स का हदफ दे दिया। पाली केले में जारी मैच में भारत ने टॉस जीतकर नेपाल को पहले बैटिंग की दावत दी। नेपाल की टीम 48.2 ओवर में 230 रन्स बनाकर आउट हो गई और भारत को 231 रन्स का हदफ मिला है। ओपनर कुशाल भोरटेल को शार्दिल ठाकुर ने 38 रन्स पर आउट किया, जबकि भीम शर्की 7 रन्स पर रविंद्रा जडेजा का शिकार बने। आसिफ शेख 58, गिलसानजे 23, रोहित पौडील 5 और कौशल मेला 2 रन्स बनाकर आउट हुए। भारत की जानिब से रविंद्रा जडेजा ने 3, मोहम्मद सिराज ने 2 और शरदाल ठाकुर ने 1 विकेट हासिल की। इससे कबल टॉस के मौके पर नेपाल के कप्तान रोहित पौडील ने कहा कि अगर हम टॉस जीतते तो हम भी बैटिंग करते। आज नेपाल की क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा दिन है। हमें आज दुनिया के सामने अपनी महारत दिखाने का मौका मिला है। नेपाल के खिलाफ मैच में भारतीय टीम में एक तब्दीली की गई है। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की जगह टीम में मोहम्मद शामी को शामिल किया गया है। बुमराह के यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश हुई है, जिसके बाइस वो वापस भारत चले गए हैं। बुमराह अगले मैचेस से कबल वापस श्रीलंका आ जाएंगे। वाज़ेह रहे कि नेपाल और भारत के दरमियान ये पहला मैच है।
ये मैच श्रीलंका के पालिकेले स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां आज भी बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत दिन रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 340 पॉइंट्स के बैंड में रहा, ताहम कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 394 पॉइंट्स इजाफे से 45,707 पर बंद हुआ। हिस्स बाजार में 13 करोड़ 92 लाख शेयर्स के सौदे 447 अरब रुपए में तय हुए, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन 43 अरब रुपए इजाफे से 6,805 अरब रुपए।